How are you friends? I am fine. Hope you also fine. Let's start the topic फंडामेंटल राइट्स। आज अपन मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका अक्सर क्वेश्चन रीट में पूछा गया है, पिछली बार भी पूछा गया था। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर था आर्टिकल 17 अस्पष्टता या छुआछूत से रिलेटेड है। तो आज अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे ताकि आपका एग्जाम में इसका क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार होता क्या है? जिस प्रकार व्यक्ति को बेसिक नीड की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, आवास, उसी प्रकार हमें कोर्ट ने या संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं ताकि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो तो हम क्या है कि कोर्ट में जा सके और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सके। तो मौलिक अधिकार कौन से पार्ट में है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के भाग 22 है, भाग 22 है, जिनमें से मौलिक अधिकार है वह भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का क्वेश्चन आ जाए कि कौन से पार्ट में है, तो भाग 3 में है। और हमने मौलिक अधिकार लिया कहां से है? तो यह लिया है यूएसए से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। जितनी भी न्याय से संबंधित चीजें हैं, चाहे न्यायिक पुनरावलोकन हो, न्यायिक समीक्षा हो, महाभियोग हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, जितनी भी न्याय से संबंधित चीजें हैं वो सारी हमने यूएसए से ली है। तो ये भी आप एक ट्रिक ही मान लो, चाहे आंसर मान लो, जितनी भी न्याय से संबंधित चीजें हैं वो हमने अमेरिका से ली है। और अब हम मौलिक अधिकारों का थोड़ा परिचय पढ़ते हैं कि कब कब साथियों, अब मौलिक अधिकार का थोड़ा परिचय जानना जरूरी है कि इसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे इसको हमने तैयार किया। तो भाग 3 को मौलिक अधिकारों का जनक और भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का जनक और भारत का मैग्ना कार्टा। अपने पेपर में क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन दे अपने को भाग 2, 3, 4, किसको भारत का जनक या मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो अपना आंसर होना चाहिए भाग 3। क्यों? इसमें क्या है कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसके कारण भाग 3 को मौलिक अधिकारों का जनक और भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन ये आ जाए, मूल अधिकारों का प्रावधान कौन सी रिपोर्ट में था? तो आपका आंसर यह होगा 1928 की नेहरू रिपोर्ट में था। मूल अधिकारों का प्रावधान 1928 की नेहरू रिपोर्ट में था। तीसरा क्वेश्चन ये आ जाए, डॉक्टर अंबेडकर ने भाग 3 को क्या कहा? तो इन्होंने कहा भाग 3 को सर्वाधिक अलौकिक, अलौकिक मतलब सर्वाधिक प्रकाशमान, जिससे लोगों को क्या एनर्जी मिलती हो। तो इसके कारण डॉक्टर अंबेडकर ने भाग 3 को सर्वाधिक अलौकिक यानी प्रकाशमान कहा। अब क्वेश्चन आ जाए, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग किसने की और कब की? तो 1931 कांग्रेस का एक कराची अधिवेशन हुआ था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी मौलिक अधिकारों की, यानी एक मांग पत्र तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ये सारे अपने क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये आ जाए, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति, देश में व्यवस्था बनाए रखना और राज्य के कठोर कानूनों से नागरिकों की रक्षा करना। ये अपने क्या है कि इसके उद्देश्य है, भाई लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखो, आदर्शों का पालन करो, देश में व्यवस्था बनाए रखो और क्या जो कठोर कानून है जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन होता हो उनसे क्या है नागरिकों की रक्षा करना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार जरूर अपनी कॉपी में उतार लेना। जो बच्चे रीट की तैयारी करें उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग 3 को मौलिक अधिकारों का जनक भाग का मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकारों का प्रावधान 1928 की नेहरू रिपोर्ट में, भाग 3 को अंबेडकर ने सर्वाधिक अलौकिक कहा, कराची अधिवेशन में मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति, देश में व्यवस्था बनाए रखना और कठोर कानूनों से नागरिकों की रक्षा करना। ठीक है साथियों, जब अपना संविधान तैयार हुआ था उस समय हमारे लिए 7 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन धीरे धीरे समय के हिसाब से
या व्यक्तियों की मांग के, उनके अधिकारों को देखते हुए 44वें संविधान संशोधन 1978 में हमारे एक अधिकार अनुच्छेद 31 व 19 फर्स्ट 6 जो कि क्या है संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, उसको यहाँ से हटाकर हमने भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। तो परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 व 19 फर्स्ट 6 हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार बना दिया। अब दिक्कत होती है बच्चों की 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था, इसकी भी एक ट्रिक है। देखो 76वां संविधान संशोधन हुआ था आपके 1942 में। 7 × 6 कितने होते हैं? 7 × 6 42, 7 से 42, 42 आ गए तो 42 में 2 जोड़ दो कितने आ जाएंगे? 44, और इधर भी आपके 76 में 2 जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे? 78। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ये दोनों आपके काम की चीज है। 42वां 1976 में और 44वां 78 में। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने इस अधिकार को हटा दिया संपत्ति वाले को। बाद में वर्तमान में हमारे अनुच्छेद वो कितने रह गए अधिकार? 6 ही रह गए। 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से हैं? पहला है आपकी समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत अपन क्या है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके लिए भी आर्टिकल है आपके 124 और 214। इसमें हाई कोर्ट 5 तरह का आपको पता है रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार पर्चा, ये फलाना फलाना। तो अब अपन आर्टिकल को क्या है ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ये तो बेसिक इंट्रो था कि कब इनकी मांग की गई, कैसे इनको हमने तैयार किया। अब अपन ट्रिक के माध्यम से अनुच्छेद याद करेंगे। साथियों, हमने देखा था कि हमारे क्या है कि 6 मौलिक अधिकार है। वो अब कौन कौन से हैं आपको मैं ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। ट्रिक भी बहुत ही सरल और लॉकडाउन को देखते हुए मैंने बनाई है। मेरे पापा के बाबा यानी ताऊ जी का नाम है आई प्रकाश जी। उनकी वाइफ का नाम है विद्या है, ठीक है। अभी वो क्या है कि लॉकडाउन में फंस गई अपने फीवर में, तो उनको लाना जरूरी है। तो मेरे ताऊ जी तो आपको पता है कि वो तो बूढ़े हो गए आई प्रकाश जी। तो मैंने उनसे ऑफर किया कि मैं ला देता हूँ। तो उन्होंने कहा और ही क्या नेकी और पूछ तू ही ला दे बेटा। तो ट्रिक क्या थी? विद्या लाऊं पापा के बाबा आई प्रकाश डबल ए के लिए। उनकी सर्विस है, उनकी पोस्ट का नाम है डबल ए। क्या है? डबल ए। तो ट्रिक एक बार और देखते हैं। विद्या लाऊं पापा के बाबा आई प्रकाश डबल ए के लिए। इसमें मौलिक अधिकार के आपके जितने भी आर्टिकल है वो याद हो जाएंगे। मौलिक अधिकार के लिए आर्टिकल आपको पता है 12 से 35 है, लेकिन मेनली क्या है कि 14 से 35 या 32 तक क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 और 13 में मैं आपको बता देता हूं। 12 और 36 अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा है। क्या है? राज्य की परिभाषा है। और 13 है जो मौलिक अधिकारों को अल्प करने या असंगतिकरण के बारे में बताता है। बारह और 13, 12 में क्या है राज्य की परिभाषा है, 13 मौलिक अधिकारों को कम करने के बारे में बताता है। लेकिन अपने को मेनली 14 से 32 तक पूछे जाते हैं। और वो ट्रिक भी आपको बता दी। विद्या लाऊं पापा के बाबा आई प्रकाश डबल ए के लिए। तो एक एक अनुच्छेद देखते हैं। वी से बनता है आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के बराबर है सभी, विधि से ऊपर कोई बड़ा नहीं है, इसलिए आर्टिकल 14 क्या कहते हैं? विधि के समक्ष समानता, विधि के सभी बराबर है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। आर्टिकल 15 दय से बनता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध। आप किसी के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि इसका ये धर्म है, इसकी ये लिंग है, इसकी ये जाति है। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है?
धर्म मूलवंश के आधार पर भेदभाव निषेध। आर्टिकल 16 लय से अल से लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। जो जिनको आरक्षण ज्यादा है वो क्या है बाजी मार लेते हैं, और जिनका आरक्षण कम है वो नीचे बैठे रहते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है? ए से अस्पष्टता का अंत। पिछली बार रीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? तो अस्पष्टता या छुआछूत का अंत वो आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल 18 यू से उपाधियों का अंत। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के द्वारा या अनेक गणमान्य लोगों के द्वारा जो उपाधि दी जाती थी उसका वर्तमान समय में क्या हम अंत कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं। लेकिन सेना और विद्या से संबंधित किसी को उपाधि दी जा रही है तो उसका अंत नहीं किया जाएगा, उसको बरकरार रखा जाएगा, टू बी कंटिन्यू। आर्टिकल 19 पी से प्रेस की स्वतंत्रता। आप सभी को अपने विचार, अपने मनोभाव, अपनी अभिव्यक्ति रखने की आजादी है। आर्टिकल लगता है 19 प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 ए से अपराध के दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध हो गया है तो उसको क्या क्या राइट्स है, उसके लिए आर्टिकल 20 कहता है अपराध के दोष संबंध संरक्षण। आर्टिकल 21 जो हम सभी के लिए जरूरी है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। हमें उचित पर्यावरण, अच्छा वातावरण, जीने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, ये सभी आर्टिकल 21 में आते हैं। हमें अच्छा वातावरण चाहिए जीने के लिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21। आर्टिकल 22 कैसे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर रोक। मान लो कि ऐसी टर्म एंड कंडीशन हो गई, कोई लेडीज ने कोई अपराध कर दिया है तो उसको लेडीज पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। या मान लो कोई लेडीज गर्भवती है और आप उसको गिरफ्तार करने जा रहे हो तो उसके लिए जो क्या है वर्तमान परिस्थितियां हैं उस हिसाब से लेडीज इंस्पेक्टर या वर्तमान के रूल रेगुलेशन के हिसाब से आप गिरफ्तार करोगे। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर रोक है, ऐसा नहीं कि आप अपराध कर लिया आप उसे गिरफ्तार कर लो, कुछ दशाओं में रोक है। आर्टिकल 23 वैसे बलात्सर्म, यानी आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, बेकार में काम नहीं करवा सकते। मारवाड़ी में बोलते हैं ना बेगार निकाल रहे हो, तो वो बेगार निकाल पे आर्टिकल 23 है। आप किसी की बेगार नहीं निकाल सकते, आपको अधिकार है कि आप बेगार नहीं निकाल सकते। आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग आप कोर्ट जा सकते हो बेगार के लिए। आर्टिकल 24 वैसे बालकों का फैक्ट्रियों या संकट में कार्यों में जाना निषेध है। जो भी बालक 0 से लेकर 14 वर्ष तक के हैं उनको आप कठिन कार्यों में नहीं लगा सकते, संकटग्रस्त कार्यों में नहीं लगा सकते, जैसे फैक्ट्रियों में, खदानों में। तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 24। बाकी भी अपन देखते हैं साथियों। आर्टिकल 25 आई से है आपको अंतःकरण या धर्म की स्वतंत्रता। आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म के अकॉर्डिंग पूजा करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आर्टिकल 26 प्रेस से बढ़ता है आपके प्रबंध की स्वतंत्रता। जो आपने धार्मिक कार्य किए हैं या धार्मिक आपने स्वतंत्रता है उसके तहत आप अपना मैनेजमेंट कर सकते हो, प्रबंध कर सकते हो, आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 27 कैसे बढ़ता है आपके कर की स्वतंत्रता। जो आपको धार्मिक अंतःकरण आपने किया है उसमें कर की आपको स्वतंत्रता है, आप टैक्स एडजस्टमेंट कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। तो आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 से शिक्षण संस्थाओं में या जो धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें आप उपस्थित हो या अनुपस्थित हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। उसमें आपकी मर्जी है कि यदि धर्म से रिलेटेड कोई शिक्षा दी जा रही है किसी शिक्षण संस्थान में तो वहां पे आप प्रेजेंट भी रह सकते हो और एब्सेंट भी रह सकते हो। आर्टिकल 28, ठीक है। 29 डबल ए वाले आर्टिकल 29 कहते हैं अल्पसंख्यक वर्ग है, जो भी हो, एससी हो, एसटी हो या और भी हो, जो अल्पसंख्यक वर्ग है
उसके हितों का संरक्षण किया जाएगा, उनको कंजर्वेशन किया जाएगा। आर्टिकल 29, ठीक है, उनका शोषण नहीं किया जाएगा, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 13 किसके बारे में है? जो अल्पसंख्यक है उनसे रिलेटेड है 29 और 30। जो अल्पसंख्यक है आर्टिकल 13 के तहत वो शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग, उनको छूट है, आप अपनी मर्जी की शिक्षण संस्था को एस्टेब्लिश करो। आर्टिकल 31 मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो संपत्ति का कानूनी अधिकार है 300 कैम में ट्रांसफर कर दिया है, जो इसको क्या है वर्तमान में हटा दिया गया है। और आर्टिकल 32 सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा हमारे लिए काम आने वाला है। आर्टिकल 32, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या हमें मौलिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 26226 यानी 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। वो कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को प्रत्यक्ष सामने प्रकट किया जाता है, सशरीर प्रस्तुत होना बोलते हैं जिसको। उत्प्रेषण, उत प्लस प्रेषण यानी ऊपर भेजना। जो मामले हैं, लंबित मामले हैं, जो कोर्ट में अटके पड़े हैं, उनको हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है, या जो सेशन कोर्ट है उसके द्वारा क्या है हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। उत प्लस प्रेषण यानी ऊपर भेजना। परमादेश, परमादेश यानी हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है। और प्रतिषेध, प्रतिषेध यानी मना करना। कई ऐसे विवाद होते हैं जल से संबंधित या सीमा से संबंधित, तो वहां पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, प्रतिषेध यानी मना कर देता है कि आपको इस कार्य में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप देख लेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रस्तुत करना। उत्प्रेषण, उत्प्लस प्रेषण ऊपर भेजना। और परमादेश यानी हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का अर्थ होता है मनाही। और अधिकार पर्चा यानी किस अधिकार से, आप किस अधिकार से, इसका अर्थ यह होता है कि लोक नियोजन में कोई व्यक्ति किसी की पोस्ट पे कब्जा कर लेता है या जानबूझकर कोई छल कपट करता है तो वह कोर्ट में जाके रिट जारी करवाता है अधिकार पर्चा की। तो कोर्ट उसको बोलता है, जो व्यक्ति कब्जा करता है उसको बोलता है कि आप किस अधिकार से या किस नायाब से यहाँ पे आप बैठे हो, किस कारण बैठे हो, आपको किसने अधिकार दिया है। जबकि जो नौकर है सरकारी, वो तो बेचारा बाहर खड़ा है और किसी ने कब्जा कर लिया, तो वहां पे कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकार पर्चा। तो ये 5 तरह की रिट भी है, आपके पेपर के अकॉर्डिंग काम आने वाली चीजें हैं। सारे आर्टिकल है, मैंने आपको बता भी दिए। विद्या लाऊं, पापा के बाबा, आई प्रकाश, डबल ए के लिए इसमें सारे आर्टिकल आ जाएंगे 14 से 35। वी से विधि की समक्ष समानता, धर्म मूलवश जाति के आधार पर भेदभाव निषेध, लोक नियोजन, अवसर की समानता, ए से अस्पृश्यता का अंत, यू से उपाधियों का अंत, पै से बढ़ता है आगे काटना पड़ेगा।